वन आज से पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट पढ़ा था, कूलाम का नियम। आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, परीक्षण आवेश, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत बल रेखाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आवेश या आवेशों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा हुआ अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करे, वो उस विद्युत आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मीन्स कि अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, उसके आसपास का सारा वो एरिया जिसके अंदर कोई और चार्ज रखा हो, या अगर हम कोई चार्ज रखें तो उन दोनों के बीच में बल लगे, तो ऐसे एरिया को, कंप्लीट एरिया को क्या कहते हैं हम? विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हम देखते हैं कि परीक्षण आवेश क्या होता है। टेस्ट चार्ज। परीक्षण आवेश एक अल्पत्य बिंदु धनावेश है जिसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता और उसको किसी अन्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर मूल विद्युत क्षेत्र प्रभावित नहीं होता। मीन्स एक ऐसा चार्ज जिसको किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क ना पड़े और जो चार्ज है उसका खुद का भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, तो ऐसे आवेश को हम क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। ये धनावेश होता है। उसके बाद हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला विद्युत बल F तथा परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या परीक्षण आवेश के अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, तुल्य होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मीन्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? F डिवाइडेड बाय Q0। कि अगर कोई टेस्ट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड Q0 है उसको किसी विद्युत क्षेत्र में रख दें तो उस पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ से अगर हम दूसरी तरीके से डेफिनेशन देखना चाहें तो अगर Q0 को हम +1 कर दें तो डेफिनेशन क्या बनेगी? F इज इक्वल्स टू E। मीन्स विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनावेश पर कार्यरत विद्युत बल का संख्यात्मक मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। अब यहाँ पे हम आगे इसकी यूनिट देखते हैं। यूनिट और डायमेंशन मतलब मात्रक और विमा। हमारे पास फॉर्मूला आया है E इज इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय Q। F का हमको पता है कि फोर्स है, न्यूटन होगा। Q मीन्स चार्ज है, कूलाम होगा। तो हमारे पास यहाँ से इसकी यूनिट निकल के आई, न्यूटन पर कूलाम। डायमेंशन हम देखें तो फोर्स के लिए फोर्स की डायमेंशन होती है M1 L1 T-2 और चार्ज के लिए होती है M0 L0 A1 T1। तो यहाँ से हमारी डायमेंशन आई M0, डायमेंशन आई हमारी M1 L1 T-3 A-1। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसकी दिशा होगी। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, तीव्रता की दिशा हमेशा पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हुई और नेगेटिव चार्ज के पास आती हुई होती है। उसके बाद हम यहाँ पे ये कैलकुलेट करेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ये देखने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक फिगर बना लिया है जिसमें X, Y, Z तीनों एक्सिस दिखा रखी हैं। यहाँ पे हमने पोलर फॉर्म में लिया है ये। तो कोई टेस्ट चार्ज Q0 Q से R डिस्टेंस पे रखा हुआ है और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? बाहर की साइड होगी। अब इस पे लगने वाला फोर्स अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा? K Q0 अपॉन R² और यूनिट वेक्टर R। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डेफिनेशन पढ़ी थी और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी के लिए पढ़ी थी, तो वो थी E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q0। तो F हमने यहाँ पे देखा कि Q0 अपॉन R² है और Q0 यहाँ पे इसका टेस्ट चार्ज है। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारे पास आएगा E इज इक्वल्स टू K Q R² यूनिट वेक्टर R। अगर K को हम 1/4πε0 लिख दें, अगर वैक्यूम में कंसीडर करें तो E की वैल्यू हो गई 1/4πε0 Q अपॉन R²।
अगर किसी मीडियम में चार्ज रखा हुआ है तो ई की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। अब आगे जैसे हमने फोर्स के लिए देखा था, यहाँ पे हम देखते हैं तीव्रता और दूरी आलेख, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ जो इंटेंसिटी है उसमें और आर के बीच में क्या रिलेशन आएगा, कैसा ग्राफ आएगा। यहाँ से हम देखें कि अगर आर को 0 रखेंगे तो हमारा ई इन्फिनिटी हो जाएगा और आर को इन्फिनिटी रखेंगे तो ई लगभग 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने बना के देखा तो यही हमारा आ रहा है ग्राफ। थर्ड पॉइंट इसमें, ये हमने पोलर फॉर्म में लिया था आर, पोलर फॉर्म मीन्स आर और थीटा के टर्म्स में। अगर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखना हो, एक्स वाई जेड के टर्म्स में लिखना हो, तो हमें पता है आर कितना होता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ई कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जेड के कैप। अब आगे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, विद्युत बल रेखाएं। तो किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक और निष्कोण वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। मीन्स जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ये एक इमेजनरी कंसेप्ट है और इसके अकॉर्डिंग उस लाइन के किसी भी एक पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। यहाँ पे हम विद्युत बल रेखाओं की कुछ विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कि ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पे खत्म होती है। सेकंड, ये सदैव चालक के पृष्ठ के लंबवत होती हैं। थर्ड, ये आपस में दो लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। फोर्थ, कि इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 को समझने के लिए हमने फिगर ए बनाया है। जैसे यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ की, उसमें पॉइंट बनाया ए बी सी। अगर इन तीनों पॉइंट पे टेंजेंट बनाए तो कैसे बनेगी वो हमने इस फिगर में बना रखा है। तो पॉइंट ए पे विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जो एरो का साइन है वो डायरेक्शन। पॉइंट बी पे जो एरो बना है वो, और पॉइंट सी पे जो सी पे एरो बना है। अब पॉइंट नंबर 3 को हम समझना चाहें कि एक दूसरे को क्यों नहीं काटेंगे, उसके लिए हमने फिगर नंबर बी बनाया है। यहाँ पे हमने दो लाइंस ड्रॉ की और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट बनाया है A1। अगर दो लाइन एक दूसरे को काट सकती तो अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो दो टेंजेंट ड्रॉ, T1 और T2। मीन्स पॉइंट A1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, एक तो T1 की डायरेक्शन और एक T2 की डायरेक्शन, जो पॉसिबल नहीं है। किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। इसीलिए हम ये कहते हैं कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को नहीं काटेंगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 1 हमने ये कहा था धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पे समाप्त होती हैं। तो इसके लिए फिगर नंबर सी देखें, यहाँ पे एक हमने पॉजिटिव चार्ज बनाया। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक लाइंस बनाना चाहेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती होंगी। और पॉइंट नंबर डी, यहाँ पे हमने एक नेगेटिव चार्ज बनाया है, ये नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हुई होंगी। तो आज की इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स, विद्युत विभव और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स।